तो राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी किया गया, लेकिन आपको ये सुनवा देते हैं कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल पूछे जाने पर क्या कहा था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है राष्ट्रपति उच्च पद पर बैठी महिला का अपमान करना। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for free. Boring. No comment. वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स एक बार फिर सामने आई है। एक आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होना कांग्रेस को पच नहीं रहा। बजट सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन के बाद सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए। सुनिए। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could only speak for free. Boring. No comment. Boring. No comment. Boring. No comment. ये बेतुके, विवादित और अपमानजनक बयान उन नेताओं के हैं जिन्हें जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन इन्हें तो डर्टी पॉलिटिक्स पसंद है। इसी रेस में पप्पू यादव भी शामिल दिखे और उन्होंने राष्ट्रपति को स्टैंप बता दिया। वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। राजनीतिक गलियारे में इसी डर्टी पॉलिटिक्स की थू-थू हो रही है। बीजेपी और कई पार्टियां लगातार हमलावर हैं। तीनों ही नेताओं के बयान को शर्मनाक बता रही है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो एक इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए इस तरह की जो बातें कहना ये शोभा नहीं देती है, दुर्भाग्य है। आखिर उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और राष्ट्रपति जी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये कतई शोभा नहीं देती है। मैं चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। सर, संवैधानिक पदों और संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेस अपमान करती रहती है। जो संविधान को अपनी नीली जीन्स के दाहिनी जेब में रखे घूमते हैं, क्योंकि वो संविधान को जेब में रख कर ही उन्होंने इमरजेंसी को लगाया था। तो मैं कोई बहुत चौंकता नहीं हूँ जब ऐसे बयान उनके आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता और सांसद ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता महामहिम का अपमान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे विदेशी चिंगारी, प्रधानमंत्री मोदी पड़े भारी। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। तो संसद के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और करारा प्रहार भी किया। इतना ही नहीं, विदेश से साजिश रचने वालों को सख्त संदेश दिया। – 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है।
विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। बजट सत्र का आगाज विदेशी ताकत पर प्रहार। तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से पहले पीएम मोदी मिशन मोड में नजर आए और युवाओं, महिलाओं, गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत का भरोसा दिया। साथ ही विदेशी षड्यंत्रकारियों पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा, हर सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश होती थी, विदेश से साजिश रची जाती थी। 2014 के बाद ये पहला सत्र रहा जब विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। विदेशी चिंगारी पर बात, पीएम का संदेश साफ। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने वालों की भी कमी नहीं है। 2014 से देख रहा हूँ, हर सत्र से पहले लोग शरारत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और यहाँ हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहाँ उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ सालों में संसद सत्र से ठीक पहले हिंडनबर्ग, पेगासस जैसे मामले उठते रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुल ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? ऐसा हम नहीं, बांग्लादेश के मौजूदा हालात कह रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन छात्र आंदोलन की वजह से हुआ और अब एक बार फिर वहां यही हालात बनते दिख रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा मौजूदा कट्टरपंथी समर्थक मोहम्मद यूनुस पर मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के करीब 6 महीने बाद वहां हवा का रुख दोबारा बदलने लगा। बढ़ती महंगाई, बेलगाम कट्टरपंथी ताकतों के उभार और लचर कानून व्यवस्था ने लोगों को अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्से से भर दिया, जिसे देखते हुए अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया। आवामी लीग ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी यूनुस सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर फरवरी में जोरदार प्रदर्शन करने वाली है, जो बांग्लादेश में अब आर पार की लड़ाई होगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर और वहां के जितने भी रनिंग प्रोजेक्ट थे